हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज हाउ टू हैंडल द टॉक्सिक मैनेजर एंड टीम। देखिए यार, अगर आप आईटी कॉर्पोरेट फील्ड में काम करेंगे तो हर जगह पॉलिटिक्स चलती है और टॉक्सिक लोग रहते हैं। चाहे वो मैनेजर हो, चाहे कुछ टीम के सीनियर्स हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है अगर आप काम कर रहे हैं आईटी फील्ड में। ये चीज़ें हर किसी के साथ होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, कोई किसी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, या कोई भी एक टीम है, मान लीजिए वो सही मिल गया, फिर नेक्स्ट आपको इन द फ्यूचर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। कोई सिचुएशन आ गई कि प्रोजेक्ट बंद हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट में डाला जाएगा, या तो आप पैसे के लिए स्विच करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें हमेशा फेस करने को मिलेंगी। हम यही आज इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ लगभग मेरा 5 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी थोड़ा पहले डेवलपमेंट में था तो ऐसा कुछ नहीं था, बट सपोर्ट में जाने के बाद 1 साल थोड़ा सा हेक्टिक था। वहाँ पे टॉक्सिक लीड वगैरह या मैनेजर आप बोल सकते थे। दूसरा एक मैडम का सिचुएशन था, जो कि वो इन्फोसिस में काम कर रही हैं अभी फ़िलहाल। 1 साल एक्सपीरियंस, फ्रेशर हैं अभी, 1 साल मान के चलिए उनका एक्सपीरियंस है। फिर उनका भी एक इशू था, वो डिस्कस करेंगे। और एक बंदे का जो अभी फ्रेशर ही था, लगभग 4-5 महीने हुए थे, वो बेंच पे था, उसके साथ क्या हुआ था वो सब डिटेल्स में हम इस वीडियो में पूरा फुल में डिस्कस करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि मेरा नाम है विकास यादव। मैं आईटी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आप सबके लिए लाता रहता हूं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। चलिए अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं ये सिनेरियो जो आप सबके सामने स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। देखिए सिनेरियो ये है यार कि देखिए, एक इन्फोसिस में है, तो उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या कि वो एक्चुअली यहाँ पुणे लोकेशन पे अभी ऑलमोस्ट कितने दिनों से, सितंबर से वो हैं यहाँ पे पुणे में, क्योंकि इन्फोसिस ने बोला था कि आपको पुणे आना है। लोकेशन पे ऑलरेडी हर कंपनी बुला रही थी, तो 2 दिन ऑफिस था कि आप लोगों को 2 दिन ऑफिस आना है। तो सितंबर से आके यहाँ पे कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलने को तो कंपनी बोलती कभी भी आ जाओ, बट उनका क्या था कि वो ऑफिस लोकेशन पे आ गई थी। फिर इसके साथ क्या हुआ कि अभी कि वो कभी ऑफिस आती थी या कभी नहीं आती थी, मतलब वो डिपेंड करता था, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो चल रहा था। अभी 6 महीने से पुणे में थी। अभी उनको अप्रैल में घर जाना है। अब फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है, आप सबको पता है। अप्रैल में 1 मंथ के लिए घर जाना है, जबकि हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। अगर आप देखेंगे हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, अभी भी 2 दिन ऑफिस आती हैं, इसके बाद नहीं। ये जनरल सिनेरियो मान के चलिए सबके लिए है, तो वो भी उनका भी सेम है। तो ये एक मंथ के लिए वो घर पे जाना चाहती थी, क्योंकि सीजनल चल रहा है फेस्टिवल वगैरह का। अगर उन्होंने फिर अपनी टेक्निकल लीड से पूछा कि मैं 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने ठीक है अलाउ कर दिया। फिर उन्होंने अपनी टिकट्स कर ली बुक, दोनों तरफ से आने और जाने का, फ़्लाइट का। तो आपको पता होगा फ़्लाइट में अगर बुकिंग करते तो कॉस्टली पड़ता है, प्लस आप अगर कैंसिल करना चाहते तो कैंसिलेशन चार्ज भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। हुआ क्या कि फिर अब जब उन्होंने रिसेंटली पूछा कि ठीक है मैंने बुकिंग कर ली, तो अब टीम लीड ने क्या किया कि उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर्स के साथ उनका कॉल रखा। फिर कॉल में डिस्कस हुआ कि नहीं, हम ऐसा अभी आपको अलाउ नहीं कर सकते। अभी हम इस मोड में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी हालत में रहना पड़ेगा। अदरवाइज यू हैव टू टेक 25 डेज का LOP लगा देंगे, लॉस ऑफ पे। मतलब कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप छुट्टी पे जाते हैं। 25 दिन का LOP ले लीजिए, या तो आपके पास लीव है तो सारा लीव अप्लाई कर दीजिए। तो क्या होता है कि देखिए सबके पास अब अभी 1 साल में कितनी लीव, क्योंकि छुट्टियां भी लेते हैं लोग थोड़ा बहुत, तो मानसिक के चलिए 6-7 लीव किसी के पास हार्डली पड़ा होगा, वो भी अप्लाई कर दे। फिर उसके बाद लॉस ऑफ पे पे जाना ही पड़ेगा उनको। तो ये सिचुएशन यार, तो वो बंदा अगर सामने से बोल रहा है कि ठीक है मैं जा रही हूँ घर से 2 दिन ऑफिस, मतलब क्या आप मान के चलिए 2 दिन मेरी छुट्टी लगा दीजिए, ठीक है। पूरे 3 दिन 5 दिन में से 2 दिन में काम नहीं करूँगी, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम। ऐसा भी नहीं दे रहे, जबकि वो बोल रहे हैं कि मई में आके मई मंथ में दोबारा से मैं पूरा का पूरा 1 महीने
कंप्लीट करूँगी ऑफिस आके, वो भी इनको मंजूर नहीं है। सो ये ऐसी सिचुएशन आपको भी फेस करने को मिल जाएंगे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जब ऐसी सिचुएशन आए तो एक चीज़ आपको हमेशा करना होगा यार, कि जब भी आप कभी भी इस सिचुएशन में पड़े तो देखिए अब यहाँ से आपको निकलना ही इस प्रोजेक्ट से सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तब आपकी वैल्यू कुछ न के बराबर है, रेटिंग आपको ख़राब ही मिलेगी, बहुत अच्छी रेटिंग नहीं मिलेगी। सो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, रिलीज़ का। बट देखिए मार्केट अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, बट इन जनरल अगर आपका सिचुएशन कुछ अलग टाइम पे रहा, कुछ टाइम फ्रेम मान के चलिए, कभी 1 साल बाद अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो तुरंत आप रिलीज़ मांगे, ठीक है भाई आप रिलीज़ दे दीजिए, क्योंकि मुझे अब ऐसे एनवायरनमेंट में काम करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो कुछ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा इन द लॉन्ग टर्म। सो आपको रिलीज़ ले लेना चाहिए एक चीज़, क्योंकि अगर आप उस प्रोजेक्ट में रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। ठीक है, एक चीज़ ये तो रहा एक सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस में अभी एक फ्रेशर बंदा था यार, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जो कि उनको ट्रेनिंग वगैरह जावा में मिली थी, वो जावा वगैरह प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनको किसी सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल गया तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके टीम लीड ने क्या बोला, मैनेजर ने ये बोला कि आप मुझे डिनायल फॉर्म फिल करके दीजिए। डिनायल फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप उसमें ये लिख के देंगे कि हमने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। अभी ये ज़रूरत क्यों पड़ा डिनायल फॉर्म का? अब डिनायल फॉर्म इसलिए वो मांगते हैं क्योंकि वो लोग दिखा सके, क्योंकि इन्फोसिस में आपको पता होगा 3 चांसेस मिलते हैं, किसी भी 3 प्रोजेक्ट के चांसेस मिलेंगे। 3 कॉल्स अगर आते हैं प्रोजेक्ट के लिए, आप मना कर देते हैं, फिर वो टर्मिनेट कर सकते हैं। उनका ये अभी नया बेंच पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि लोगों को पता चला है, क्योंकि पॉलिसी में ऐसा बोलते कि ऐसा उनका पॉलिसी है। सो इसलिए डिनाइल फॉर एक हो जाता, तो इसलिए एक काउंट हो जाता ना, तो उनकी तरफ से वो गलती दिखाने के लिए डिनाइल फॉर्म, आप किसी भी कीमत से उनसे डिनाइल फॉर्म लेके ही माने वो लोग। ऐसा नहीं था कि नहीं माने, कि बिना डिनाइल फॉर्म के डिनाइल फॉर्म उस बंदे को देना ही पड़ा। 2 दिन तक वो परेशान था बंदा, मेरे से बात किया, फिर इसके बाद मैंने बोला कि ठीक है यार मूव ऑन। फिर उसके बाद उसको पीआईपी में डाल दिया गया। सो पीआईपी में डालने के बाद अभी उसका सब कुछ चल रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है आराम से। तो ये दूसरा सिनेरियो था कि इतने हेक्टिक कभी आपको मैनेजर मिल सकते हैं कि आपको स्ट्रिक्ट हो जाए कि आपको डिनाइल फॉर्म देना ही। वो बंदा 2 दिन तक लगातार रिक्वेस्ट करता रहा कि ठीक है हो जाएगा, मैं कोई भी प्रोजेक्ट लेने को तैयार हूँ, बट नहीं माने, फिर भी उनसे डिनाइल फॉर्म लिया ही गया। सो ये सेकेंड था। थर्ड में थोड़ा सा अपना एडिशनल ये चीज़ें बता दूँ आपको यार, कि देखिए मैं पहले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में था। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यार देखो चीज़ें सही थी, अपने हिसाब से चल रही थी, बट जैसे ही मुझे लोकेशन पुणे लोकेशन चाहिए था ट्रांसफ़र, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप सपोर्ट ले लेते हैं तो आपको हम ट्रांसफ़र दे देते। बट मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। सपोर्ट में क्या हुआ कि उस टीम में हेक्टिक एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा था कि जैसे कि उसमें इतने ज़्यादा टिकट्स आते थे, जबकि आपको पता होगा सपोर्ट के लिए टिकट्स इंसिडेंट वगैरह रहते, तो इतना ज़्यादा हाई नंबर में आते थे। जहाँ पे 10 लोगों का काम है वहाँ पे 4 लोग बस हैं, 4 में से उसमें भी 2 फ्रेशर 2 एक्सपीरियंस। तो एक तो किसी को छुट्टी नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलती थी कि भाई चलो 8 दिन 10 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ, बहुत हार्डली मिलती थी छुट्टी की, 2 से 3 दिन, 1 वीक का भी कोई एक बंदा मेरे एक्सपीरियंस के बराबर ही था 3 साल उस टाइम पे, बट उसको 12-12 घंटे 14-14 घंटे कभी कभी काम करना पड़ता था। फिर भी उसको डांट खानी पड़ती कि ये आपने टिकट अभी रिजॉल्व नहीं किया, ये अभी पेंडिंग है, आपको वीकेंड पे करना पड़ेगा। सो ऐसा आप ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हेक्टिक क्यों ना हो। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, सीधा मैंने रिज़ाइन किया था। उस टाइम पे अच्छा चल रहा था, मार्केट उतना बुरा नहीं था। रिज़ाइन पहले किया था क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी। 90 डेज़ का मिला मेरे पास टाइम, 90 डेज़ पे मैंने प्रिपरेशन की, उसके बाद 3 मेरे पास ऑफ़र लेटर था, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया कंपनी आराम से।
कोई अच्छे खासे पैकेज भी वहाँ पे, अगर मैं बताऊँ आप सबको, इन हैंड सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं, 30K के अराउंड थी 3 साल होने के बाद भी। तो अभी आप मान के चलेंगे डबल से ज़्यादा है। तो यहाँ भी फ़ायदा है ना, मतलब कि अगर आप एक जगह वहाँ पे रहेंगे, अभी इधर पे अच्छा खासा चल रहा है, तो यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो वहाँ से निकल लेना ही, उस हेक्टिक एनवायरनमेंट में से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आप बोल सकते हैं, वहाँ से निकलना ही आप सबके लिए बेटर रहेगा। तो ये रहा पूरा आज का समराइज कि कैसे टॉक्सिक सिचुएशन को हैंडल करना है। सबसे अच्छा यही है कि देखिए, जब तक आपके पास अगर लगता है कि हाँ, एक कब कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं कि तुरंत आप वहाँ से नहीं निकल सकते। जैसे कि आपका प्रिपरेशन अगर अच्छे से नहीं हुआ, तो ये नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली रिज़ाइन करिए और चले जाइए, ऐसा नहीं। आपको वेल प्रिपेयर्ड हो जाना है। 2 से 3 महीने सुन लीजिए जो भी है, इग्नोर करिए चीज़ों को। फिर इसके बाद 2 से 3 महीने जैसे ही तैयारी हो जाती है अच्छी आपकी, आप स्विच करिए सीधा, या तो रिलीज़ मांग लीजिए। आपको उसी कंपनी में रहना है तो रिलीज़ मांग लीजिए, अदर उस कंपनी में ही नहीं रहना है तो आप प्रिपेयर अच्छे से कर लिए। 2-3 महीने इग्नोर करिए चीज़ें, अपना 9 आवर्स काम करिए, जितना भी ऑफिस टाइमिंग होता है एक्स्ट्रा टाइमिंग मत दीजिए, अपना प्रिपरेशन पे टाइम दीजिए, वहाँ से निकल जाइए। यही सबसे बेस्ट वे होता है। सो आई होप आप सबको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया कि हाउ टू हैंडल टॉक्सिक मैनेजर एंड टीम। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू नो बहुत ही बेसिक चीज़ों को समझाया इस वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।